राधे राधे दोस्तों, आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे, परिवार में खुश होंगे और परिवार के सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज की जो वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक इस प्रकार है कि जब हमें इतने कष्ट देने थे, भगवान को इतना परेशान करना था और इतना रुलाना था, इतना दुखी करना था, तो फिर इस दुनिया में जन्म ही क्यों दिया? अगर ये सब चीज़ देखनी थी तो फिर इस दुनिया में जन्म देने का क्या मकसद था भगवान का? क्यों जन्म दिया हमें? क्यों इस माया रूपी दुनिया में भेजा? क्यों इन लोगों के ताने सुनने के लिए भेजा? क्यों क्या रहा ऐसा हमें? तो मैं आपको बताते चलूँ कि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा, क्योंकि उसका जो आंसर अगर आप ढूंढना चाहोगे ना, तो आपको मैं बता देता हूँ। आंसर ये है कि आपको अपने जो पूर्व कर्म थे उनका हिसाब भी बराबर करना था, तभी आपने जन्म लिया है। बिना मकसद के आपका ना तो जन्म हुआ है और ना ही मृत्यु होगी, क्योंकि जन्म और मृत्यु तभी होगी जैसे कि भगवान ने आपकी जन्म और मृत्यु को लिखा है। ठीक है, बिना आपके कर्म के, बिना आपके प्रारब्ध के कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो आपको ये जो जन्म है ये लेना पड़ा। अगर आपके कर्म अच्छे होते और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती, भगवत प्राप्ति से बोल देते हैं, तो आपको जन्म लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। मतलब आपके जो कर्म थे बिल्कुल शून्य हो जाते। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। बिना किसी कारण के ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। जन्म का भी एक कारण होता है और मृत्यु का भी एक कारण होता है। ठीक है, बिना उसके कुछ नहीं होता इस दुनिया में। और ये चीज़ हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही ठीक है। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? हमारी जीवन शैली अपनी लाइफ में ऐसी होनी चाहिए कि हमें अपना आप को इस तरीके से प्रोग्राम करना है, इस तरीके से बनाना है कि हमें किसी के कहने पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, कोई हमें कुछ कह रहा है तो हमको खुद को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है कि वो जो भी कुछ कह रहा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें उस चीज़ के, जब वो कुछ कह रहा है तो उसको सुन करके हमें एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, हमें डिप्रेशन नहीं होना चाहिए कि उसने ये को कहा और हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ये एकदम से नहीं होता। मैं आपको ये वीडियो में, मतलब पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि इस चीज़ के लिए हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होती है। ठीक है, माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करनी होगी? ये एक दिन का कोई भी खेल नहीं है। इसके लिए हमें एक प्रॉपर टाइम देना होगा। ठीक है, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये चीज़ें हमें, अगर हमें कोई कुछ कह रहा है ना तो हम उसको इग्नोर करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बात मैं अपनी कई सारी वीडियो में बोल चुका हूँ, कई सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने दिनचर्या को सेट करना पड़ेगा कि हमारा दिन कैसे हो रहा है, रात्रि कैसे हो रही है। ठीक है, अपना आपको कैसे मोटिवेट रखना है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। ठीक है, हर चीज़ में परेशान नहीं होना है कि किसी ने कुछ कहा और हम परेशान हो गए, और किसी की बातों को ज़्यादा मतलब माइंड पे नहीं लेना है या इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि बंदों का काम है आपको बार बार परेशान करना, और इनका यही काम है आपको परेशान करना, ताकि आप परेशान हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो और लाइफ में परेशान रहो और बहुत ज़्यादा दुखी रहो। तो उनका यही काम है। तो हमारा जो काम है, जो मतलब हमें जो भेजा गया है, हम थोड़ा टॉपिक से भटक गए थे। जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हमें भेजा क्यों है भगवान ने। हमारे भेजने का कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि हमारे जो पूर्व कर्म रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो पाए। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पूर्व कर्मों का बचा हुआ रह गया। ठीक है, जो इस जन्म में हमें, इस मतलब युग में हमें जन्म लेना पड़ा फिर से। अगर हमारे पूर्व कर्म जीरो हो जाते या शून्य हो जाते तो हमें इस जन्म, मतलब ये जो मतलब जन्म है ये लेना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती, फिर हमें कोई जन्म नहीं होता। ये बात प्रेमानंद जी महाराज अपनी वीडियो में कई बार बोल चुके हैं, और आपको ये बात समझनी भी चाहिए कि जो उन्होंने बोला है ना, वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा सिद्ध संत हैं। उन्होंने जो बातें बोली, जो वाणी बोलते हैं, वो बहुत सच्चाई होती है उनकी बातों में। तो उनकी बातों को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि वो छोटे मोटे मानव नहीं हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का रूप माने जाते हैं। उनको ब्रजभाषी भगवान कृष्ण का रूप मानते हैं, तो वो ऐसे संत नहीं हैं, उनका ओहदा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब अपनी वीडियो में कई बार बोल भी चुके हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना भी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा जन्म हुआ है ये किसी कारणवश हुआ है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है, तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। ठीक है, और हमें अब जब जन्म हो गया तो हम परेशान क्यों हैं? हर चीज़ से परेशान है। उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को वो बोला,
इसने ये कहा वो कहा, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। तो हम क्यों परेशान हैं? परेशान इसलिए हैं क्योंकि हमें जो पूर्व कर्म के अनुसार जो हमारे कर्म रहे हैं उसके अनुसार हमें जो दुख भोगना है वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी तो किसी को दुखी किया है, हमने भी तो किसी को परेशान किया है, तभी तो हमारा जन्म हुआ है। जन्म हुआ है तो हमें उस परेशानी को जो हमने दूसरे जन्म में लोगों को दी है वो तो हमें वापस मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला भी है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। ठीक है, कर्म अच्छे करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरे करोगे तो कर्म का फल बुरा ही मिलेगा। तो हमें क्या फोकस करना है? हमें अच्छे कर्मों पर फोकस करना है। ठीक है, उन कर्मों पे फोकस नहीं करना है जो कर्म बुरे हैं और जिनका कोई आधार नहीं है। हमें सबसे ज़रूरी बात, हमें अपने मन को शांत रखना है। ठीक है, किसी बात का बिना बात के कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि जितना हम रिएक्शन देंगे उतना चीज़ों में हम फंसेंगे, उतना हम परेशान रहेंगे। किसी ने कोई बात बोली है, देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है रिएक्शन देना। और जितना हम किसी को रिएक्शन देते चले जाएंगे, जितना उन बातों को जवाब देते चले जाएंगे, बातें उतनी बड़ी होती जाएंगी, उतना ही हम एंजाइटी और डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग में फंसते रहेंगे। तो जितना हो सके चीज़ों को इग्नोर करना सीखना है। ठीक है, और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो भी लिखा हुआ है वो पहले से लिखा हुआ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम कुछ भी करते रहें अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि वो हमारी मर्ज़ी से हो रहा है, वो सब हम भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। जैसे भगवान ने लिखा है वैसा ही हो रहा है। ठीक है, ये बातें आपको आपके मन शांत करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, अगर आप बहुत परेशान हो जाते हो, आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ कह दिया, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आपके घर वालों ने किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और आजकल का तो माहौल ऐसा हो गया है कि अगर किसी ने कुछ कहा तो बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। मैं आपको कुछ मतलब मार पिटाई पर नौबत आ जाती है। आज की कंडीशन ये है। ठीक है, वो रिश्ते भूल जाते हैं कि हमारा क्या रिश्ता है, एक पिता का रिश्ता है, एक बेटे का रिश्ता है। आजकल ये चीज़ें बहुत चल रही हैं। मगते हैं वो कि अगर हम पिता पे हाथ उठा रहे हैं या पिता बेटे पे हाथ उठा रहा है तो वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है? आप सोच रहे हो कर्म कट रहे हैं, या कर्म आपके जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, जो आपने बुरे कर्म किए हैं वो समाप्त हो रहे हैं, वो डबल हो रहे हैं और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर आप परेशान रहोगे। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और जब भी आपकी लाइफ में कोई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस चीज़ को ये ना सोचें कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा करे हुए हैं, इनकी वजह से पता नहीं क्या हो रहा है वैसा। मतलब भगवान को चारों तरफ से दोष दे रहे हैं। मगर ये चीज़ वो बोल रहे हैं कि हमने कितना परेशान किया है लोगों को पिछले जन्म में, इस जन्म की भी बात कर रहा हूँ मैं। पिछले जन्म में जो आपने किया, आपको इस जन्म में किस लिए भेजा गया था? भगवान के द्वारा। आपको भगवान के द्वारा इस जन्म में इसलिए भेजा गया था कि आपको इस जन्म में आकर के आपने भगवान से प्रॉमिस किया था कि जब आप गर्भ में थे आपने प्रॉमिस किया था कि अब मेरा जन्म यहाँ हो रहा है और मैं अपने पुराने जन्म के जितने भी पाप थे उनको ख़त्म करूँगा और नए जो अच्छे कर्म हैं उनको बढ़ाऊंगा, जिससे मेरे पुराने जन्म के पाप हैं जो ख़त्म हो जाएंगे और मेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर अब क्या करा आपने? प्रॉमिस तो आपने कर दिया गर्भाशय में, अब आने के बाद आपने वही अपना जो पुराना था वो स्टार्ट कर दिया। आप भूल गए, क्योंकि वो तो आपको भूलना ही था। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें याद रहती गर्भाशय में और आपको पता रहता कि यार हमने ये पुराने कर्म किया, तो आपका खेल ही ख़त्म हो जाता, आप अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, मगर आपको तो भोगना था ना। अगर वो चीज़ अगर भगवान वहीं पर ख़त्म, मतलब आपको याद दिलाते बाद में कि हाँ मेरे पुराने कर्म, तो फिर आपको भोगने का मतलब ही नहीं होता, आप भोग ही नहीं पाते, आप कष्ट सह नहीं पाते, आप तो अपनी अच्छी ज़िंदगी निकाल लेते। पर भगवान ने ये रखा आपकी ज़िंदगी में कि भगवान की देखो महिमा, देखो कितनी है। भगवान ने आपको पुराना बुलाया और आपको अच्छे कर्म करने का मौका दिया, पर आपने क्या करा? वही आकर के जो आपको पुराना चल रहा था उसी को आकर के आपने आगे बढ़ाया। आपने और लोगों को परेशान किया, आपने उनको बार बार परेशान किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, एक अगर आपको भगवान ने जैसा जन्म दिया है, ठीक है, आपके पूर्व कर्म के अनुसार, इस कर्म के अनुसार, ठीक है, इस जन्म के कर्म के अनुसार, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जैसा आपको जन्म दिया है, आप उस चीज़ को ना बढ़ा करके जो आपके पुराने पाप हैं, इस जन्म के पाप हैं, उनको ख़त्म करके ये माइंड को सोच सच के कि जो हुआ हुआ, भगवान माफ़ करना, आज के बाद मुझसे कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा कोई पाप ना बने जिससे किसी का मन दुखे और मेरे शब्दों से किसी को कोई दिक्कत हो, ऐसा प्रण लेना चाहिए। अब फिर देखो लाइफ कितनी अच्छी होती है।
हमारे जो पाप है ना वो हमें अंदर से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा जलाते हैं, शारीरिक रूप से नहीं जलाते। शारीरिक रूप से आपको नहीं जलाएंगे, आपको मानसिक रूप से परेशान करेंगे, आपको मानसिक रूप से पीड़ित करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आजकल पहले के टाइम पे इतनी एंजाइटी डिप्रेशन कुछ था ही नहीं, ओवर थिंकिंग थी नहीं, पर आज के टाइम में जितने ज़्यादा पाप बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। वो रीज़न यही है, जैसे जैसे आपको तो पता ही है कि कलयुग को पाप का जो कलयुग है इसमें पाप इतने चरम स्तर तक हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा। और इस युग का जब अंत होगा तो वही लोग बचेंगे जिनके पाप नहीं होंगे, जो पापी नहीं होंगे, और जिनके पाप होंगे वो इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना पाप ना बढ़ाइए और सोचिए कि यार जो हम कर रहे हैं ना ये लौट के आना है। जैसे हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं, नेगेटिव यूनिवर्स में भेज रहे हैं ना, तो ये जो है ना लौट करके आएगा। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और लोगों को अगर हम कुछ सोच रहे हैं ना किसी के प्रति गलत करने के लिए, किसी को उल्टा सीधा बोलने के लिए, किसी को पीड़ित करने के लिए, ठीक है, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे या किसी को गलत बोलेंगे ना तो ये हमें रिटर्न में मिलेगा, ये वापस मिलेगा, ये 100% मिलेगा। मिलता है। आपने अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में ज़रूर देखा होगा कि जिस पूरी ज़िंदगी उसने लोगों को परेशान किया, ठीक है, और उसके अंत जो हुआ ना इतना भयानक हुआ ना कि क्या बताएं आपको। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि आप अपने मेरी बातों से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा होगा और आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और अच्छे कर्म करिए दोस्तों, और जो जीवन दिया है उसको अच्छे से जिए। ये जीवन अनमोल है, हर किसी को मिलता नहीं है, जिनको मिला है उनको कदर नहीं होती। तो अगर आपको ये बहुमूल्य जीवन दिया है, बहुमूल्य जीवन दिया है, तो इसका जो है ना आदर करें और समझे कि यार इस जन्म में हम आए हैं तो भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। फालतू की चीज़ों से हट करके भगवान के भजन में अपना मन लगाइए। आपको देखिए मानसिक रूप से कितनी शांति मिलेगी। पर आजकल के लोग ना मानसिक रूप से परेशान, मतलब शांति पाना ही नहीं चाहते। वो उलझे हुए हैं, वो दौलत के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, पर मानसिक शांति को भूल जा रहे हैं। फिर एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा परेशान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।